क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक संयोजित हो रहे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 244 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, देखो अपने को दर क्या दे रखी है, रेट दे रखी है 10% वार्षिक दर से, मतलब 12 महीने की ब्याज दर अपने को क्या दे रखी है, 10% दे रखी है। ठीक है, और इसमें ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, मतलब 6 महीने पे ब्याज लग रहा है, तो 6 महीने की रेट क्या हो जाएगी, 12 महीने की अगर 10% है तो 6 महीने की रेट क्या हो जाएगी, 5%। ठीक है, और अपने को टाइम कितना दे रखा है, 1.5 वर्ष के लिए निकालना है। ठीक है, 1.5 वर्ष दे रखा है, तो 1.5 वर्ष में ये हो गया 1.5 वर्ष। और ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, मतलब हर 6 महीने पे ब्याज जुड़ रहा है। तो 1.5 वर्ष में कितनी बार जुड़ेगा, देखो एक साल में 6 महीने पर एक बार जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर एक साल में अगले 6 महीने पर फिर से ब्याज जुड़ेगा, और फिर ये आधा वर्ष है, इसमें 6 महीने पे ब्याज फिर से लगेगा, यानी कि 1.5 वर्ष के अंदर ब्याज कितनी बार लग जाएगा, 6 महीने पर एक बार, फिर से 6 महीने पर, फिर से 6 महीने पर, यानी कि एक वर्ष में तो 2 बार लग जाएगा 6 6 महीने पर, और आधा वर्ष में फिर से 6 महीने पर ब्याज लगेगा। ठीक है, ब्याज कितनी बार लग जाएगा, 1.5 साल में 3 बार लग जाएगा। ठीक है, 3 बार संयोजित होगा, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, 6 महीने में ब्याज लगने को बोल रहा है। अपने को क्या पूछा है, धनराशि पूछा है। ठीक है, अपने को क्या पूछा है, इसने प्रिंसिपल पूछा है। देखो अपन रेट को क्या लिख सकते हैं, 5% को 5/100 लिख सकते हैं, क्योंकि 1% बराबर 1/100 होता है। इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। अपन कैलकुलेशन आसान करने के लिए प्रिंसिपल क्या मानेंगे, जो रेट होती है इसको सोल्व करने पे जो हर आया है, ठीक है, ये हर आया है 20, इसकी पावर कितनी मानेंगे, टाइम कितने के लिए आया, ब्याज कितनी बार संयोजित हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो इस जो हर है इसकी पावर क्या मान लेंगे, जो जितनी बार ब्याज जुड़ रहा है ना उसकी पावर लगा देंगे। ठीक है, इसमें ब्याज कितनी बार जुड़ रहा है, अर्धवार्षिक रूप से 3 बार जुड़ रहा है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, 3 बार जुड़ेगा पूरे टाइम के अंदर, तो इस हर की पावर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ये अपने कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए अपन प्रिंसिपल मान लेंगे, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 20 की पावर 3 का मतलब 8000 यूनिट क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अपने को यही ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल अगर 8000 है और रेट कितनी है, 1/20 है। ठीक है, तो तीन तीन बार ब्याज लगेगा 6 महीने पे, 6 महीने पे, 6 महीने पे। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये भी 1/20 हो जाएगा, और ये भी 1/20 हो जाएगा, और ये भी 1/20 कर देंगे, तो 8000 का 1/20 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ये भी 400 आ जाएगा, ये भी 400 आ जाएगा। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का ब्याज लगते हैं, पहले 400 का ब्याज इस साल भी लगा देंगे, इस साल भी लगेंगे, दोनों बार 1/20 करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/20 करेंगे तो 400 का 20 आ जाएगा, इसका भी 20 आ जाएगा। अब इस 400 का 1/20 करेंगे तो इसका भी कितना आएगा, एक साल के लिए, इस साल मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता ही है, तो इसका भी ब्याज लगेगा अगले साल के लिए, इसका 1/20 करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब ये जो ब्याज है इसका भी ब्याज का ब्याज लगेगा, मतलब इसका भी अगले साल ब्याज लगेगा, 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अपने को क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दे रखा है 244 रुपए है। देखो इसमें साधारण ब्याज तो क्या होगा, साधारण ब्याज तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ये तो क्या आ गया, साधारण ब्याज। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, टोटल, ये जो पूरा है ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, सीआई है। ठीक है, और इन दोनों का अंतर दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज का, और इसमें से एसआई निकाल देगा ना, इन दोनों का अंतर दे रखा है 244 रुपए। ठीक है, 244 रुपए, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला हिस्सा हो गया 244 रुपए। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज टोटल है, इसमें से अगर ये एसआई निकाल देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई का अंतर कितना बच गया है, ये वाला हिस्सा बच गया, ये वाला हिस्सा ही कितना है, 244 रुपए है। ठीक है, इसका मतलब इसको जोड़ लेते हैं, 20 दूनी 40 बीतिया 60 61, यानी कि 61 यूनिट का मान अपने पास कितना है, 244 रुपए है। तो यहाँ से अपन 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 61 का 4 बार चला जाएगा, यानी कि 4 रुपए। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 4 रुपए। अपने को ज्ञात क्या करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। प्रिंसिपल कितना है अपने पास, 8000 यूनिट है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना माना था अपन ने, 8000 यूनिट माना था, तो प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, 8000 इंटू 4 रुपए, 1 यूनिट का मान 4 रुपए है। ठीक है, ये मान रख देंगे। प्रिंसिपल बराबर कितना आ गया, 8 चौक 32,000, यानी कि 32,000 रुपए क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।